होता है बस, और किसी के लिए नहीं। बाबा भोलेनाथ ने कहा मैं दर्शन करने आया हूँ। कहा हमारी कैसी आवश्यकता है प्रभु आप बताइए। कहा आपकी आवश्यकता है कि आप काशी छोड़ करके दक्षिण भारत चले जाए। बाबा ने कहा प्रभु अंतिम समय आता है तो लोग कहते हैं काशी चलो मुक्ति मिलेगी, और मेरा अंतिम समय आया तो आप कहते हैं काशी छोड़कर चले जाओ। कहा आप काशी छोड़ करके जाइए और जहां आप रहेंगे वहीं काशी, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवास, और जहां भगवान शिव वही काशी। जहां आप रहेंगे वही काशी होगी। अब तो काशी को प्रणाम करके चले, आगे चले तो विंध्याचल पर्वत जिसे आप चित्रकूट कहते हैं, ये विंध्याचल पर्वत अगस्त जी का शिष्य था, अगस्त जी का चेला। तो अपने गुरु जी को आया देखकर, अब आजकल तो तमाम लोग गुरु जी को दूर से प्रणाम कर लेते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो यहाँ जांघ पर हाथ लगा पा लग गया, काम चल गया। लेकिन कम से कम गुरु जी को तो साष्टांग दंडवत करें। एक बार एक घर में गुरु जी पहुंचे तो माता जी ने बढ़िया पलंगा बिछाया, चादर उधर बिछाया, गुरु जी बैठे थे। तो बड़ा लड़का उनका आया तो गुरु जी के सिरहाने बैठ गया। बड़ा लड़का आया तो गुरु जी के सिरहाने बैठ गया। तो गुरु जी ने समझाया, कहा बेटा मैं तुम्हारे घर का गुरु हूँ, तुमको इस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा ठीक है। तो खबरेल मकान था, वो बड़ेरे चढ़ के बैठा। कैसा बताओ अब ठीक है? गुरु जी ने कहा आप तो आप है बोलो श्री रामचंद्र की। गुरु जी का सम्मान साष्टांग दंडवत करके करना चाहिए। आज साष्टांग दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया, और गुरु जी ने कहा बेटा मैं जा रहा हूं दक्षिण भारत की यात्रा में, जब मैं आऊं तो उठकर फिर खड़े हो जाना। सूर्य भगवान चल गए, सबका रास्ता खुल गया और विंध्याचल पर्वत लेट गया। आज भी गुरु जी का वो इंतजार कर रहा है, अभी भी गुरु जी लौट करके नहीं आए। गुरु जी ने काशी को छोड़ा था, इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने कहा दर्शन दे, क्योंकि बाबा को जो वरदान दिया है दर्शन देना चाहिए। और गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माही सब गए भगवान भोलेनाथ की। क्योंकि राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत, संतन होते जगत में तो हरि होत निपूत। और किसी की बात माने न माने भगवान, लेकिन संतों की मर्यादा रखते हैं। आज संत के लिए
बाबा भोलेनाथ पहुंच गए आश्रम। सज्जनों, ये महिमा किसकी है कि रघुवंश भूषण चरित नर काहि सुनहि देवा। श्रम राम धाम बाबा भोलेनाथ दर्शन देने जाते हैं तो वहां क्या होता है, रघुकुल भूषण भगवान जी के चार चरितावली का वर्णन होता है। सज्जनों, जो भी लोग कथा को गाएंगे, कहेंगे और सुनेंगे, वो कलिकाल के सारे दोषों से छुटकारा पा करके राम जी के कृपा के पात्र होंगे। इसी के साथ आए एक आप लोग भजन करें हमारे साथ में, भगवान की मंगल में आरती, क्योंकि संत के घर भगवंत विराज रहे हैं। आगे की कथा कल हम सब लोग भगवान जी के विवाह की कथा, भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। और एक बार सब लोग साथ में भजन गाएं, वाणी को विराम किया जाए। कि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, भैया बहुत लोग नहीं बोल रहे, बहुत लोग तो मस्ती से बोल रहे हैं, लेकिन बहुत लोग चुप हैं। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आप बोलेंगे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन